एक्सरसाइज 6.2 इसके पहले भी एक लेक्चर में डाला है, उसमें जो सम्स कराए थे उसको देखने के बाद ही ये लेक्चर आप देखिएगा प्लीज़। 6.2 का ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फोर्थ नंबर आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, fx is equal to 2x square minus 3x। जब भी आपको पूछा जाए इंटरवल फाइंड आउट करिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने का। ये आया आपके लिए 4x माइनस 3। एफ डैश एक्स फाइंड करने के जस्ट बाद आपको उसको 0 से कंपेयर करने का। ये हो गया 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 3/4 आया। जैसे ही आपको x का वैल्यू मिल जाए उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करने का। 3/4 लिख दिया। क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई कंडीशन दी हुई है, कोई ब्रैकेट्स या कोई रेंज नहीं दी है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लेंगे। अगर कोई कंडीशन दी है जैसे 1 से 4 तो यहाँ 1 से 4 लिखेंगे। जो भी दिए नहीं दिए है तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब आपके पास दो ब्लॉक बन गए 1 एंड 2, मतलब आपके पास दो केस बनने वाले। केस नंबर 1 माइनस इनफाइनाइट से 3/4। केस नंबर 2 3/4 से इनफाइनाइट। आपको इंटरवल फाइंड करना था, इंटरवल आपको मिल चुके हैं। अब आपको खाली ये देखना है कि कहां पर इंक्रीज करेगा और कहां पर डिक्रीज करेगा। तो वो भी आपको नंबर लाइन आंसर दे देती है। किसी भी एक ब्लॉक को उठा लीजिए, किसी भी एक सिस्टम को आप अटेंड करिए, उसके बीच में से एक वैल्यू लेनी है आपको। जो आपको इजी लगे आप उसको उठाइएगा। जैसे ये इजी है, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच में कहीं ना कहीं 0 आता है, वो वैल्यू आपको एफ डैश में रखनी है। तो माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच में से 0 उठाया, एफ डैश में रख दिया। तो एफ डैश में जहां जहां एक्स है वहां 0 लेंगे तो -3 आएगा। मतलब ये एरिया नेगेटिव है और ये एरिया पॉजिटिव है। अल्टरनेट होता है, अगर ये पॉजिटिव आता तो मैं यहाँ नेगेटिव लिखता। ये नेगेटिव आया है इसलिए ये ऑटोमेटिकली कैसा हो गया, पॉजिटिव। जो नेगेटिव आता है वहां पर फंक्शन डिक्रीज करता है, जो पॉजिटिव आता है वहां पर फंक्शन इंक्रीज करता है। तो क्लियर हो गया कि माइनस इनफाइनाइट से 3/4 में फंक्शन डिक्रीज करेगा एंड 3/4 से इनफाइनाइट तक फंक्शन इंक्रीज करेगा। याद रहे आपको ऑलवेज ओपन ब्रैकेट ही लेना है, कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। तो अभी आपको पता है कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो आप लिखेंगे एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर दिस इंटरवल। वाई? अब देखा ना कि वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ माइनस था, तो वो जब डिक्रीज होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा आता है, लेस देन और इक्वल टू 0। और इस इंटरवल में कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ अगर आपने सम ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है इक्वल टू नहीं लेना चाहिए, सिर्फ लेस देन आएगा और सिर्फ ग्रेटर देन आएगा। आई रिपीट, क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन सिर्फ लेस देन 0 होगा और इस इंटरवल में ये फंक्शन सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब यहाँ पर फंक्शन आपके लिए कैसा है, डिक्रीजिंग है, और यहाँ पर फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। सो फाइनल आंसर, f is strictly decreasing in minus infinite to 3/4 and f is strictly increasing in what, 3/4 से infinite। हो गया ये आपका आंसर। कभी भी इंटरवल फाइंड करना हो, एफ से एफ डैश निकालिए, ऑन द स्पॉट उसको 0 से कंपेयर करिए, एक्स का वैल्यू मिलेगा, नंबर लाइन प्लॉट करके उसको लिख दीजिए। अगर बाउंड्री दी है तो बाउंड्री यूज करनी है, बाउंड्री नहीं दी है तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिया जाएगा। दो इंटरवल बन गए, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 एंड 3/4 से इनफाइनाइट, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। अब आपको देखने का कि कहां पर प्लस है और कहां पर माइनस है।
तो कोई भी एक उठा लीजिए, जैसे इसको उठाया मैंने, इसके बीच में कहीं ना कहीं जीरो आता है, वो जीरो एफ डैश में रख दीजिए, तो उसका आंसर -3 आया, मतलब ये एरिया नेगेटिव है। ये नेगेटिव है तो आगे वाला अपने आप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव होता है तो आगे वाला नेगेटिव हो जाता है। सो जहां माइनस होता है वो एरिया डिक्रीजिंग है, जहां प्लस होता है वो एरिया इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है इसलिए आपने एफ डैश लेस देन जीरो लिया है, ये इंक्रीजिंग है इसलिए ये ग्रेटर देन जीरो लिया है। इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया गया है। सो क्लियर हो गया, इतने इंटरवल में डिक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली, और इतने इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 5 प्लीज। Question 5. fx is given 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7। इसमें भी आपको कोई बाउंड्री नहीं दी है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का सम है। Okay, so now सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकाल दीजिए। 3 डाउन 6x स्क्वायर, 3 डाउन 6x माइनस 36। एफ डैश एक्स मिल जाए तुरंत उसको 0 से कंपेयर कर दीजिए। 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। 6 कॉमन एंड कैंसिल, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 0। फैक्टर कर दीजिए, x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 3 आया यहाँ से x इक्वल टू -2 है। ऑन द स्पॉट नंबर लाइन बनाना है आपको, कोई बाउंड्री नहीं दी गई है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिखेंगे आप। अब उसको आप प्लॉट करिए, पहले लास्ट वैल्यू आती है -2 इज द लास्ट, देन 3 आएगा। तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक, 3 इंटरवल बनने वाले हैं, मतलब 3 केस। केस नंबर 1 माइनस इनफाइनाइट से -2। केस नंबर 2 -2 से 3, एंड केस नंबर 3 से इनफाइनाइट। अभी आप प्लस माइनस डिसाइड कर लीजिए, कोई भी एक उठा लीजिए, बाकी सब अल्टरनेट होते हैं जो इजी आपको कैलकुलेशन दे। जैसे ये -2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं 0 आता है, वो 0 आप एफ डैश में रख दीजिए, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -36 आएगा, मतलब ये माइनस एरिया है। ये माइनस है तो नेक्स्ट अपने आप कैसा हो जाता है, प्लस। ये माइनस है तो नेक्स्ट कितना होगा, प्लस। ना ये प्लस है, ये माइनस अल्टरनेट होता है, तो ये कैसा होना चाहिए, प्लस। हमेशा पड़ोसी कैसे होंगे, अपोजिट। ये माइनस है तो ये प्लस, और ये भी कैसा होगा, प्लस। अगर ये प्लस होता तो ये दोनों माइनस हो। आपको बता दिया है, जहां प्लस है वो एरिया इंक्रीजिंग है, जहां माइनस है वो एरिया डिक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग। सो माइनस इनफाइनाइट से -2 एफ डैश एक्स आपको दिख रहा है इंक्रीजिंग है, तो ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0 लिया, इस बार भी स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया गया है। सो सेम थिंग यार, एफ डैश एक्स लेस देन 0 क्योंकि यहाँ डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली है इसलिए इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं। और यहां पर भी फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, f is strictly increasing in, कहां इंक्रीज किया, माइनस इनफाइनाइट से -2, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, और कहां इंक्रीज किया, 3 से इंफिनिटी। इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे आप, यूनियन सेट, मतलब दिस यूनियन दिस फंक्शन इंक्रीज करता है।
एंड एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक ही इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है वो -2 से लेकर 3 ओपन इंटरवल। सो ये है क्या आपका आंसर, बहुत ही सिंपल सम है। एफ से एफ डैश कंपेयर विद 0, एक्स निकाल दीजिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, इंटरवल बन जाएंगे आपके पास, किसी भी एक को उठा के आप चेक कर लीजिए वो प्लस है या माइनस है, वो हो जाएगा तो उसके पड़ोसी अपोजिट माने जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 क्लियर। नाउ 6 नंबर सम। सिक्स में भी आपको कोई बाउंड्री नहीं दी गई है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट लिया जाएगा। बाउंड्री दी होती है तो नंबर लाइन पर बाउंड्री यूज करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर में उसका एग्जाम्पल समझाता हूं। एक क्वेश्चन 6 का फर्स्ट एक दो सभी समझाऊंगा इसमें। एफ एक्स दिया है x² + 2x -5 ऑन द स्पॉट एफ डैश एक्स, क्योंकि आपको इंटरवल ढूंढना है। 2x + 2 कंपेयर विद 0, 2x + 2 = 0, so x = -1 ऑन द स्पॉट नंबर लाइन, कोई बाउंड्री नहीं है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, -1 प्लॉट कर दीजिए। दो इंटरवल आए 1 and 2। केस नंबर 1 माइनस इन्फाइनाइट से -1, केस नंबर 2 -1 से इंफिनिटी। प्लस और माइनस चेक कर लीजिए, -1 और इन्फाइनाइट के बीच में कहीं ना कहीं 0 आता है, उसको एफ डैश में रख दीजिए। 0 + 2 ये एरिया पॉजिटिव है तो ये अपने आप कैसा हो गया नेगेटिव, जो नेगेटिव है वहां डिक्रीज होगा और जो पॉजिटिव है वहां इंक्रीज होगा। सो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग आने वाला है और इस इंटरवल में कैसा आने वाला है आपके लिए इंक्रीजिंग। आपको उसने यही पूछा है कि कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और कहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो यहां पर आप आ जाइए, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब एफ डैश एक्स कैसा आएगा <0। इक्वल टू क्यों नहीं लिया, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया गया है। -1 से इंफिनिटी इंक्रीज हो रहा है, क्या लिखेंगे आप, एफ डैश एक्स <0 फॉर दिस इंटरवल, दिखता है। सो एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन व्हाट, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर -1 एंड एफ is strictly increasing in what, -1 से infinity। सम ओवर, जैसा मैंने अभी आपको फर्स्ट सम सिखाया है, द सेम थिंग आपको बी, सी और डी भी ऐसे ही करना है। ट्राई करिएगा, बहुत इजी है। एफ से एफ डैश निकालना, उसको 0 से कंपेयर करना, एक्स का वैल्यू मिलेगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करना, प्लस माइनस डिसाइड कर लेना, जहां प्लस आएगा वो इंक्रीजिंग है, जब माइनस आएगा वो डिक्रीजिंग। जब आपको पता चल जाएगा कि डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स <0 लिखना है, इंक्रीजिंग है एफ डैश एक्स <0 लिखना है। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया जाए, स्ट्रिक्टली ना हो तो यहाँ इक्वल टू लगाना पड़ेगा, बस उसके बाद आपको फाइनल स्टेटमेंट देना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिएगा, उसमें एक सम बहुत ही अच्छा है, उसका लास्ट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन 6 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू x + 1 क्यूब x - 3 क्यूब। सबसे पहले इसका डेरिवेट कर दे, एफ से एफ डैश, क्लियरली मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स एज इट इज। चलिए जी एक्स का डेरिवेटिव पहले पावर का होगा, पावर डाउन, फिर इस ब्रैकेट का होगा 1 प्लस जी एक्स एज इट इज
इसको डेरिवेट करिए, पहले पावर का होगा पावर डाउन, फिर इस ब्रैकेट का होगा 1। अभी 3 कॉमन आता है दोनों में से, x+1 का स्क्वायर कॉमन आता है दोनों में से, और x-3 का स्क्वायर कॉमन आता है। क्यूब में से स्क्वायर कॉमन चला गया है तो एक तो बचेगा, 3 कॉमन है, स्क्वायर कॉमन। क्यूब में से स्क्वायर कॉमन चला गया, एक बचेगा, 3 कॉमन है, स्क्वायर कॉमन। 3 x+1 स्क्वायर, x-3 स्क्वायर, x and x 2x -2, 2 कॉमन, ये हो गया 6, x+1 स्क्वायर, x-3 एंड x-1, f' आ गया। यहां से सब में चेंज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये सिखाया गया है कि जब f' पॉजिटिव होता है तो वो इंक्रीज करेगा, जब f' नेगेटिव होता है तो वो डिक्रीज करेगा। अभी आप देखिए f' पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो बात ना तो इस पर डिपेंड करती है क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ पावर इवन है, यहाँ पर भी इवन पावर है। सो f' पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बात इस पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, पावर इवन है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, पावर इवन है। बट x-1 नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि पावर ऑड है। जैसे मैं x की वैल्यू अगर 2 लेता हूं तो ये पॉजिटिव आएगा, और -2 लिया तो नेगेटिव आएगा, मतलब ये कभी कभी पॉजिटिव देगा, कभी कभी नेगेटिव भी देगा। पर ये लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, ये लोग ऑलवेज पॉजिटिव। तो f' पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बात किस पर डिपेंड करती है, इस पर। इसके पहले के सम्स में कभी ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं क्योंकि सब में पावर ऑलवेज ऑड आता था। तो जब भी जिसका इवन पावर आए उसको 0 से कंपेयर नहीं करने का, जिसका ऑड पावर है उसको ही 0 से कंपेयर करना है। तो आप किसको 0 से कंपेयर करेंगे, x-1 को। तो जब आप x-1 को 0 से कंपेयर करेंगे तो x मिलेगा 1। फिर नंबर लाइन बना दीजिए, कोई बाउंड्री नहीं दी गई है तो -∞ से +∞ लिख दीजिए, और वो जो आया नंबर उसको लिखना है। तो 2 ब्लॉक बन गए आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी आप प्लस माइनस भी डिसाइड करते हुए जाइए। -∞ से 1 के बीच में कहीं ना कहीं 0 जरूर आएगा। 0 आप यहां रख दीजिए पॉजिटिव, 0 + 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, 0 - 3 का स्क्वायर पॉजिटिव, 0 - 1 इज नेगेटिव। पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव, मतलब ये हो गया नेगेटिव है तो अल्टरनेट है, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जो नेगेटिव है वहां डिक्रीज करता है और जो पॉजिटिव है वहां पर इंक्रीज करेगा। अब फाइनल आंसर लिखने से पहले आपने जब नंबर लाइन बनाई तो सिर्फ उसी ब्रैकेट को कंसीडर किया जो प्लस भी हो रहा था माइनस भी हो रहा था, उसको कंसीडर नहीं किया जो फिक्स है वो प्लस ही है या फिक्स है जो माइनस है। ऐसा कभी हुआ तो जो आंसर है वो f' पॉजिटिव या नेगेटिव है वो इस पर डिपेंड कर रहा था, सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए उसको 0 से कंपेयर किया, वैल्यू आ गई, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, प्लस माइनस डिसाइड कर लिया। अब आप जब फाइनल आंसर लिखेंगे उसके पहले इन 2 ब्रैकेट से जो वैल्यू आने वाली है वो भी फाइंड आउट कर लीजिए। इससे क्या वैल्यू आएगी जब मैं 0 से कंपेयर करूंगा, 3, और इससे कितना आएगा, -1, उसको लिख दीजिए। 3 आई थिंक 1 के बाद आएगा यहां कहीं, और यहां से -1 है वो यहां कहीं आएगा। अब आप जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो -∞ से लेकर -1 पर आइए, पहले ओपन यूनियन, -1 से 1 जाइए, फिर यहां पर 1 से आप 3 जाइए, यूनियन 3 से इन्फाइनाइट जाइए। आपने प्लस माइनस जब डिसाइड किया तो सिर्फ इसको उठाया था 1 को, प्लस माइनस डिसाइड हो गया। फाइनल आंसर लिखने से पहले आपको वो ब्रैकेट्स की वैल्यू भी लिख देनी है नंबर लाइन पर जिसने आंसर नहीं दिया था। कौन था वो, एक तो ये था
इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो 3 आएगा, इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो -1 आएगा। तो ये 3 और -1 भी प्लॉट कर दीजिए, जो जहां आएगा वहीं लिखिएगा। 1 के बाद 3 आएगा तो लिख दिया, और 1 से पहले -1 आएगा लिख दिया। ये पूरा एरिया नेगेटिव है आपकी नज़र में, बट माइनस इन्फाइनाइट से पहले कहाँ पहुंचेंगे -1, फिर -1 से कहाँ पहुंचेंगे 1, बीच में किसका साइन आएगा यूनियन का। 1 से 3 पहुंचेंगे और 3 से कहाँ पहुंचेंगे इन्फिनिटी, बीच में साइन किसका आएगा यूनियन का। ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। हमको पता है कि एरिया नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग है। यहाँ पर एफ डैश कैसा लिखा जाएगा, <0। तो इक्वल लगाया क्योंकि इस क्वेश्चन का टाइटल स्ट्रिक्टली है। द सेम थिंग यार, ये एरिया पॉजिटिव है, सो क्लियरली एफ डैश एक्स कैसा आएगा <0। स्ट्रिक्टली है इसलिए इक्वल लगाया नहीं। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, f is strictly decreasing -∞ to -1 union -1 to 1 and f is strictly increasing open 1 से 3 union open 3 से लेकर इंफिनिटिव। सम हो गया। इस क्वेश्चन में चेंज क्या था, चेंज है f डैश x का आंसर। f डैश x पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, f डैश x नेगेटिव तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। पर एफ डैश एक्स में जब इतने सारे ब्रैकेट्स आए तो ये पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट्स ऑलवेज पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव होंगे नहीं। सिर्फ एक ही ऐसा ब्रैकेट मिला जो पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। तो एफ डैश एक्स का आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो उस ब्रैकेट पर डिपेंड करता है। सिर्फ उसको 0 से कंपेयर करो, वैल्यू निकालो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, फिर आप प्लस माइनस डिसाइड कर लो। पर फाइनल आंसर लिखने से पहले जो ब्रैकेट्स आपने निगलेक्ट कर दिए थे उसकी वैल्यू भी नंबर लाइन पे प्लॉट करो और उसको आप लिखो इस तरह से। फिर आपको ये पूरा एरिया नेगेटिव है, लेकिन पहुंचना कैसे है, -∞ से -1 यूनियन -1 से 1। यहाँ पर डिक्रीजिंग है इसलिए एफ डैश एक्स <0। फिर 1 से 3 जाइए यूनियन 3 से इन्फाइनाइट जाइए। कैसा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग है इसलिए यहाँ पर <0 आया। सो आपका फाइनल आंसर है एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -∞ to -1 union -1 से 1 and f is strictly increasing 1 से 3 union 3 से लेकर इंफिनिटी। सो ये एक इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8th नंबर सम। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू x इंटू x-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए x² -2x। इंटरवल चाहिए ऑन द स्पॉट फर्स्ट डेरिवेटिव। पहले पावर का डेरिवेशन होगा, पावर डाउन, फिर इंटू में इस ब्रैकेट का डेरिवेट कर दीजिए 2x - 2 एफ डैश एक्स। इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आएगा, 2 2 जा 4, इस ब्रैकेट में से x कॉमन आएगा, बचेगा x - 2, बचेगा x - 1। देखिए इसका पावर ऑड है, इसका भी ऑड है, इसका भी ऑड है, मतलब सब लोग डिसाइड करेंगे कि प्लस और माइनस क्या आएगा। So f dash x compare with 0. 4x, x minus 2, x minus 1 compare with 0. 4 0 से कैंसिल, x compare with 0, x का वैल्यू 0 आया, x minus 2 compare with 0, x का वैल्यू 2 आया, and from this x का वैल्यू 1 आया। ऑन द स्पॉट नंबर लाइन बना दीजिए, कोई बाउंड्री नहीं दी गई, -∞ से इन्फाइनाइट। नंबर प्लॉट करिए, पहले 0 लिखना पड़ेगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। कितने ब्लॉक बने, 1 2 3 एंड 4। 4 केसेस। पहला केसेस है -∞ से 0, सेकंड केस है 0 से 1, थर्ड केस है 1 से 2 एंड फोर्थ केस है 2 से इंफिनिटी। प्लस माइनस डिसाइड कर लें कौन सा बेटर है, जो उसमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगा।
कोई भी एक ले लीजिए आप, एनी वन, कोई दिख नहीं रहा है बराबर, यहाँ से लेता हूँ 2 के बाद 3 आता है ना, 3 इसमें ट्रांसफर करिए, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये एरिया प्लस है, ये अल्टरनेट है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ डिक्रीज करता है, जहाँ प्लस है वहाँ इंक्रीज करता है, माइनस है वहाँ डिक्रीज करेगा, जहाँ प्लस है वहाँ इंक्रीज करेगा। बस अभी आपको लिखना था, ये डिक्रीजिंग है ना, तो एफ डैश एक्स कैसा आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। क्या इसमें स्ट्रिक्टली लिखा है ना, सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा है तो इक्वल टू साइन यूज करेंगे। 0 से 1 में कैसा है, इंक्रीजिंग है, सो यहाँ पर एफ डैश एक्स कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 से 2 में कैसा है, डिक्रीजिंग है, सो एफ डैश एक्स कैसा आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। 2 से इन्फिनिटी कैसा है, इंक्रीजिंग है, सो एफ डैश एक्स कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसने पूछा है कितने इंटरवल में इंक्रीज करेगा, f इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन इन, कहाँ प्लस है, 0 से 1, कौन सा ब्रैकेट ओपन, और कहाँ है पॉजिटिव, 2 से इन्फिनिटी, बीच में किसका साइन लगाना है, यूनियन। इतने ब्रैकेट में, इतने इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, एंड f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, कहाँ माइनस है, माइनस इनफाइनाइट से 0, यूनियन 1 से 2, तो दिस यूनियन दिस फंक्शन इंक्रीज करेगा, दिस यूनियन दिस फंक्शन डिक्रीज करेगा। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 8। जो सम मैंने आपको नहीं कराया वही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सो 1 to 10 नंबर में सारे सम हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज, इसको रफ कर दूं, 11th नंबर प्लीज। क्वेश्चन है 11th, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बाउंड्री दी है इस बार -1 से 1, ठीक है। ऑन द स्पॉट फर्स्ट डेरिवेटिव 2x minus 1, compare with a 0, 2x minus 1 compare with 0, x का वैल्यू 1/2, नंबर 9 1/2, बाउंड्री दिए प्लॉट कर दीजिए -1 and 1। सो फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, इस बार माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट नहीं है, क्यों, बाउंड्री दी है ना, तो आपको उसी में ही आपको क्या रहना है, उसके बाहर नहीं जाना है। ये वैल्यू उस बाउंड्री में आनी चाहिए, अगर ना आए तो आप बोलेंगे एक्स नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब सम डायरेक्ट इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा, ऐसे भी सम्स मिलेंगे, आएंगे तब देखेंगे। x 1/2 प्लॉट किया, बाउंड्री थी उसको भी प्लॉट किया, दो इंटरवल आए -1 से 1/2, 1/2 से लेकर 1, प्लस माइनस डिसाइड कर लीजिए। इसके बीच में 0 आता है, को एफ डैश में 0 - 1, ये एरिया नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये ऑटोमेटिकली कैसा हो गया, पॉजिटिव, मतलब यहाँ डिक्रीज करेगा और यहाँ पर इंक्रीज करेगा। दो केस -1 से 1/2 एंड 1/2 से लेकर 1, दिख रहा है कि ये एरिया नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग है, यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। 1/2 से 1 एरिया पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो आप लिखेंगे एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन -1 से 1/2 एंड f is increasing function in 1/2 से 1। Therefore, आपका क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़िए। Prove that function f is given by something is neither strictly increasing or not strictly decreasing। Strictly word है friend, sorry, strictly है मतलब equal to का साइन नहीं लूंगा,
और यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा। ओके, आपको बोला गया है -1 से 1 तक ये जो फंक्शन है ना तो इंक्रीज करता है ना तो डिक्रीज करता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। उसका मतलब समझिए आप, यहां से लेके यहां तक का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, तो ये ग्राफ ना तो पूरा वहां तक इंक्रीज करते हुए जाएगा और ना ही ये ग्राफ वहां तक डिक्रीज करते हुए जाएगा। ऐसा क्यों हुआ आप देख लीजिए, -1 से 1/2 तक उसका ग्राफ डिक्रीज करते हुए गया, जैसे ही 1/2 पे पहुंचा वो इंक्रीज करने लगा। मतलब -1 से 1 तक कंटिन्यूसली ना तो उसने इंक्रीज किया और कंटिन्यूसली ना तो उसने डिक्रीज किया, कुछ पार्ट तक उसने डिक्रीज किया और कुछ पार्ट तक उसने इंक्रीज किया। इसलिए आपका फाइनल स्टेटमेंट क्या आएगा, द फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन व्हाट, -1 to 1। रीजन आपके सामने है, -1 to 1 में ना तो वो कंप्लीटली इंक्रीज करके गया और -1 से 1 में ना तो वो कंप्लीटली डिक्रीज करके गया, वो कुछ पार्ट तक डिक्रीज करा और कुछ पार्ट तक इंक्रीज करते हुए गया। आपको जब बाउंड्री दी जाए तो उस बाउंड्री के अंदर ही रहना है आप, ये एक्स की वैल्यू उस बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू उसके अंदर नहीं है, इसका मतलब है ये जो फंक्शन है या तो कंप्लीटली इंक्रीज कर रहा होगा या कंप्लीटली डिक्रीज कर रहा होगा। आपका एफ एक्स जो आएगा ना वो 100% पॉजिटिव आएगा या 100% नेगेटिव आएगा। पर अगर एक्स इस बाउंड्री में आ जाता है तो फिर आप उसको लिख दीजिए और ऐसे इंटरवल बना दीजिए। फिर आपको प्लस माइनस चेक करना है, जो माइनस बनता है वो कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है, और जो प्लस बनता है वो कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, इसका फोटो ले लीजिएगा। सो 1 to 11 सम, आई थिंक मैंने आपको 12th नंबर सम भी करा दिया है। नाउ 13 नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से। ओके, डन। थर्टीन नंबर सम है आपके लिए 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 100 प्लस साइन एक्स -1। एफ डेस एक्स निकाल दीजिए, इसका पावर डाउन, साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स -1 का 0। अब क्वेश्चन 1 13 में 4 अलग अलग सम है। उसका फर्स्ट है x बिलोंग्स टू 0 to 1, ओपन 0 to 1। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। x बिलोंग्स टू ओपन 0 to 1 का मतलब है x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड 1 से लेस है, पर ग्रेटर देन 0 तो है, ग्रेटर देन 0 है। टेकिंग पावर 99 बोथ द साइड, 0 का पावर 99 तो 0 ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ द साइड, 0 into 100 तो 0 ही आएगा। मतलब 100 into x रेज़ टू 99 ग्रेटर देन 0 है। वापस से यहाँ पर x बिलोंग्स टू 0 to 1 का मतलब है cos x जो है आपका वो 0 से π/2 के बीच में आएगा। वाई? cos 0 1 होता है, cos 0 1, cos π/2 कितना होता है 0। 0 से π/2 विच कॉर्डिनेट फर्स्ट, फर्स्ट है मतलब cos x कैसा आएगा आपके लिए पॉजिटिव। अभी आप देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों का एडिशन भी पॉजिटिव आएगा ना। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैसा होता है पॉजिटिव। पर ये जो टर्म है वो तो एफ डेस एक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, वो भी ग्रेटर देन 0 है। ध्यान रहे
इक्वल टू 0 कभी नहीं आया, मतलब एफ कैसा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। किसमें, 0 से 1 में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। बोलो फर्स्ट सम क्लियर। सेकेंड नंबर जो कंडीशन है x बिलोंग्स टू है पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 से लेकर पाई। चलिए वापस से दो केस। हमारे पास एड्रेस x क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है x का वैल्यू पाई बाय 2 से ज्यादा है बट पाई से कम है। आपको पता होगा पाई बाय 2 1.57 अप्रोक्सीमेट और ये 3.14 है, मतलब x का वैल्यू 1.57 से ज्यादा है, 3.14 से कम है। x का वैल्यू 1.57 से ज्यादा का मतलब है x का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा ही। या सुनो, जब वो 1.57 से ज्यादा है तो 0 से तो ज्यादा ही होगा। 0 से ज्यादा है इसका मतलब वापस से वही बात, टेकिंग 99 पावर बोथ साइड, टेकिंग 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। मतलब इस कंडीशन के लिए ये नंबर पॉजिटिव है। अब यहां आ जाइए, पाई बाय 2 से पाई। एक और काम करो, जो कंडीशन है उसी को फॉलो करो। कंडीशन क्या है जरा देख ले। x का वैल्यू 1.57 और 3.14 के बीच में है, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1.57 है। Taking power 99 both the side, so 1.57 power 99, 100 multiply both the side, 100 multiply, मतलब ये जो टर्म है उसका वैल्यू 100 इंटू समथिंग से ज्यादा है, मतलब 100 से ज्यादा है इसका वैल्यू। और अगर मैं दूसरी बात पे जाऊं कि भाई x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई है, तो cos x कैसा होगा, विच क्वाड्रेंट, सेकेंड, नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। बट बात जब इन दोनों के एडिशन की आएगी 100x 99 प्लस cos x की, तो आपका आंसर क्या होगा, सोचिए आपका आंसर क्या होगा। ये जो टर्म है 100x 99 वो 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा, और cos x कैसा है, लेस देन 0। पर आपको पता है ना cos की औकात क्या है, -1 मिनिमम होता है और +1 मैक्सिमम होता है। तो लेस देन 0 करूंगा तो मिनिमम वो कितना बनेगा, -1 ही बनेगा ना। आप यहाँ -1 ले लीजिए, -100 से ज्यादा में जब आपको ऐड करना हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा ना, मतलब ये कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, f'(x) को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रहा f'(x) ग्रेटर देन 0 आया, मतलब f आपके लिए यहां पर कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सम ओवर। आपको खाली ये देखना है कि f से जो f' आया है, इस बार इंटरवल फाइंड नहीं करना है, इंटरवल आपको दिए गए, सिर्फ ये देखना है कि उतने इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था 13 का, और ये क्वेश्चन नंबर 2 था। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नाउ थर्ड सम, 0 से लेकर पाई बाय 2। डन फ्रेंड्स। 13 का थर्ड सम, 0 से पाई बाय 2 का मतलब है x का वैल्यू 0 से ज्यादा है। क्वेश्चन 1 में जो आंसर दिया था उसी तरह से दे सकते हैं हम लोग, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सम नहीं है। ये f था, f से f' निकाला। क्वेश्चन नंबर 3 में x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 दिया गया। यहां पर आ जाइए, मतलब x ग्रेटर देन 0 कंफर्म है, 0 से ज्यादा है। टेकिंग पावर 99 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। यहां पर आ जाइए, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का एडिशन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा।
बट ये जो टर्म है, ये जो फंक्शन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ डैश एक्स को। सो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ, मतलब एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बिटवीन व्हाट, 0 से लेकर π/2। तो ये आपका 13 सम। उसने आपसे पूछा था ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल्स फंक्शन दिस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आपका आंसर ना तो ए है क्योंकि वहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ना तो बी है, ना तो सी है, दोनों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। सो योर आंसर इज डी, नन ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। डन फ्रेंड्स? ओके, फोर्टीन ने पूछा है फाइंड द एटलीस्ट वैल्यू ऑफ ए, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिटवीन 1 से 2। सो एफ एक्स लिख लीजिए, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। फर्स्ट डेरिवेशन प्लीज, एफ डैश एक्स 2x प्लस a, गिवन दैट कि भाई एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 गिवन, बट एफ डैश एक्स तो कितना है? 2x प्लस a ग्रेटर देन 0। तो आपको दिया गया है 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब x क्या दिया गया है? x है बिलोंग्स टू 1 से 2। चलिए, मतलब 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। x में 2 मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1, 2 इंटू एक्स, 2 2 जा 4। क्यों 2 मल्टीप्लाई किया? वी वांट 2x मिल गया। अब उसमें a ऐड कर दीजिए, तो 2 प्लस a, 2x प्लस a, 4 प्लस a। नाउ वी नो दैट कि जो 2x प्लस a है वो ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको भी ग्रेटर देन 0 बनना पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया गया है, राइट है। सो आपको क्या पूछा गया है? ए आप फाइंड कर दीजिए, ऐसा ए जो आपको ये बताएगा कि वो एटलीस्ट वैल्यू है उसके लिए, तभी आप सोच सकते हैं ए का वैल्यू कैसा होना चाहिए। क्लियर है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। वाई? अगर -2 से ज्यादा होगा तो ये बंदा आपके लिए कैसा बनेगा? ग्रेटर देन 0। -2 लेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। -2 ले लीजिए तो 0 आएगा। हमको 0 नहीं बनाना है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आपको -2 निगलेक्ट करके उससे ज्यादा लेना पड़ेगा। तो उससे ज्यादा आप लेंगे तो क्या क्या आएगा? -1 लीजिए पॉजिटिव आएगा, 0 लीजिए पॉजिटिव आएगा, 1 लीजिए पॉजिटिव आएगा। क्यों आप पॉजिटिव पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट 2x प्लस a इज पॉजिटिव। इक्वल टू 0 नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिया है। सो a का एटलीस्ट वैल्यू क्या रहेगा? ग्रेटर देन -2। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रेटर देन -2। नाउ 15 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। डन फ्रेंड्स? एफ एक्स दिया गया है 15 नंबर में x प्लस 1 बाय एक्स। ऑन द स्पॉट का फर्स्ट डेरिवेटिव, x का 1 अपॉन x का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप सम रीड करिए, उसमें लिखा है f आपको प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब इसका f डैश x ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना चाहते हैं हम। ये टर्म ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसमें जो x है जो डिफाइन किया गया उसके लिए भी उसने आपको एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट है f फंक्शन जो आपने लिया है वो i पर डिफाइन किया गया है, मतलब x बिलोंग्स टू i है, x बिलोंग्स टू i है। एंड
आई का इंटरसेक्शन -1 और 1 के साथ नल सेट है। ऐसा कहाँ लिखा है? उसने लिखा है एक्स आई पर डिफाइन है एंड आई डिसजॉइंट है फ्रॉम -1 to 1 के लिए। मतलब आई जो फंक्शन है -1 से 1 के साथ डिसजॉइंट का मतलब होता है इंटरसेक्शन नल सेट आना चाहिए। तो ये जो एक्स का वैल्यू है वो नल सेट आएगा तभी जब एक्स का वैल्यू लेस देन -1 लिया जाएगा और ग्रेटर देन 1 लिया जाएगा। ऐसा क्यों? सोचिए आप -1 और 1 के बीच में कुछ लेते हैं आप, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट थोड़ी ना आएगा, वो तो नॉट नल सेट हो जाएगा। पर हमको उसने बोला है कि डिसजॉइंट है आई का और इसका इंटरसेक्शन नल सेट आना चाहिए। मतलब ये जो एक्स है आई का वो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहूं तो उसको बोलते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। प्रॉपर्टी है चैप्टर नंबर 6 11 साइंस। मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ करता था एक्स लेस देन -1 और एक्स ग्रेटर देन 1। रिवर्स है, इन दोनों का कंबाइंड स्टेटमेंट ये आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, क्यों मॉड निकाल दिया, स्क्वायर आ गया ना, फिर मॉड की क्या जरूरत। एक्स स्क्वायर आ गया, देखिए अब एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको 1/x स्क्वायर चाहिए, कर दीजिए 1/x स्क्वायर, तो ये साइन चेंज होगा। रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज होता है, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाता है, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाता है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी किया, फिर से साइन बदल गया। माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होता है। अभी आपको 1 ऐड करना है, चलिए 1 ऐड कर दीजिए, 1 - 1 0 हो गया। पर ये जो है 1 - 1/x स्क्वायर वो तो एफ डैश एक्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या प्रूफ हो गया कि भाई एफ डैश एक्स तो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सम ओवर। आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि भाई एफ को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, इसका मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसने बताया गया कि इसमें जो एक्स है वो आई पर बिलोंग करता है और आई का -1 से 1 के साथ डिसजॉइंट सेट बनता है, मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आता है। तो जो एक्स आई में से आने वाला है वो -1 से इधर से आएगा या +1 से उधर से आएगा। इन दोनों का कंबाइंड स्टेटमेंट ये था। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फिर इसको फॉलो किया मैंने, स्क्वायर किया, 1 किया, माइनस किया, 1 ऐड किया, तो मुझे पता चला कि वो तो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स। नाउ 16 नंबर। सिक्सटीन है लॉग साइन एक्स, बहुत ही सिंपल सम। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते। लॉग का 1/sin x, sin x का cos x। सो एफ डैश एक्स cos x/sin x इज cot x। ओके, यहां से दो अलग अलग सम। पहला है 0 से π/2 के लिए, एंड सेकेंड वन इज π/2 to π। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में cot x कैसा होता है? पॉजिटिव। cot x तो एफ डैश एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन विच इंटरवल 0 से π/2। और यहां की बात करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में तो कॉट नेगेटिव होता है, और कॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ डैश को, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया, मतलब एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन विच इंटरवल π/2 से लेकर पाई तक। बोले फ्रेंड 16 सम क्लियर। द सेम थिंग आपको 17 में भी ऐसा ही पूछा गया है, इसी तरह से आपको आंसर देना है। लॉग ऑफ cos x है, वो जो मॉड है उसको आप निकाल दीजिएगा। मॉड इसलिए दिया है क्योंकि लॉग का डोमेन कभी नेगेटिव नहीं होता, तो खाली वो सम लॉग cos x है। तो जैसे मैंने लॉग साइन किया है ऐसे आपको लॉग cos करेंगे तो यहाँ tan आएगा। tan आएगा, आपको पहला सम दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वहां tan इंक्रीजिंग है, और दूसरा सम दिया गया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट है ना? tan ही आने वाला है ना? यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस में आने वाला है?
0 से π/2 फर्स्ट में, और फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सिर्फ आपको प्लस माइनस डिसाइड करना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? log sin x जैसे किया है ऐसे ही आपको कौन सा करना है 17 में log cos x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मैं आपको फिर से बोल दूं 17 में जो मॉड है उसको निकाल दीजिएगा, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि log का डोमेन कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मॉड दिया गया है, वो सिर्फ log cos x है। वेल फ्रेंड्स 18 नंबर, prove that this function increasing, okay, fx है x cube minus 3x square plus 3x minus 100, f dash x 3x square power down 6x and 3, f dash x में से 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये तो x माइनस 1 का स्क्वायर है, 3 ऑलवेज पॉजिटिव, x माइनस 1 स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया। दैट मीन्स प्रूफ हुआ f dash x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 कब आएगा? जब x 1 लिया जाएगा, और अगर 1 नहीं है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। f dash x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है f इज अ increasing function, that's all in R, क्योंकि फिक्स है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब वो ऑलवेज इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, fx दिया है x स्क्वायर e रेज टू माइनस x। चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव, मल्टीप्लिकेशन रूल, x स्क्वायर एज इट इज e रेज टू माइनस x का e रेज टू माइनस x का माइनस 1, नाउ e रेज टू माइनस x एज इट इज x स्क्वायर का 2x, इसमें से e रेज टू माइनस x कॉमन आता है और x कॉमन आता है, बचता है x माइनस में, यहां से माइनस x एंड प्लस 2। फिर आप f dash x को 0 से कंपेयर कर दीजिए, यही सिखाया मैंने आपको, e raised to minus x into x, this is 2 minus x equal to 0, e raised to minus x 0 से कैंसिल, y ये 1 अपॉन है, क्रॉस करेंगे तो 0 से कैंसिल हो जाए, तो x 2 minus x equal to 0, तो x का वैल्यू 0 आया और x का वैल्यू 2 आया। ऑन द स्पॉट डबल लाइन बना दीजिए, कोई बाउंड्री दी गई है आपको ना, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 0 एंड 2 ब्लॉक कर दीजिए। कितने इंटरवल बनाए? 1 2 3, इसे एक को अटेंड करिए, इसके बीच में कहीं ना कहीं 1 आता है, 1 आप कहाँ रखेंगे? एफ डैश में 1 रख के रख देखिए आप, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये एरिया पॉजिटिव है, ये दोनों कैसे हो गए नेगेटिव। उसने आपको क्या पूछा है कि भाई कहां पर इंक्रीज करेगा, दिख रहा है आपको, जो एरिया पॉजिटिव होता है वहां पर इंक्रीज होता है। कौन सा एरिया पॉजिटिव? 0 से 2, सो आपका आंसर है ओपन ब्रैकेट 0 से 2 में इंक्रीज करेगा। सो कौन सा ऑप्शन से एक्ट होता है? ऑप्शन डी। और अगर डिक्रीजिंग पूछा होता तो माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। सो फ्रेंड्स ये 6.2 एक्सरसाइज है जो आपकी फिनिश हुई, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, पार्ट 1 भी एंड पार्ट 2 भी, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।